Hi everyone, this is Pranshu Mehra, welcoming you to Win Science. आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 9th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एसिड्स चेक किया था, जिसमें हमने लेक्चर 8 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स का कैसा रिएक्शन होता है ये पढ़ा था, और लास्ट में एक्वा रीजिया के साथ रिएक्शन समझा था गोल्ड एंड प्लेटिनम का। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एक मेटल दूसरे मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या आउटकम्स आते हैं। फर्स्ट, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अब एक मेटल को दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या क्या आउटकम आते हैं देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑक्सीजन और एसिड्स के साथ मेटल का रिएक्शन देखा था, बट ये जो रिएजेंट्स है ऑक्सीजन एसिड, चाहे वो HCl हो या HNO3 हो, ये एसिड्स हर एक मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। हर एसिड या हर रिएजेंट हर एक मेटल के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, इसीलिए हम किसी भी एसिड या रिएजेंट को बेस मानते हुए मेटल्स की रिएक्टिविटी सेटअप नहीं कर पा रहे थे। अब हम जब मेटल्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तब हमें पता चलेगा कि मेटल्स की एक्चुअल रिएक्टिविटी सीरीज कैसी है। आज हम लास्ट में रिएक्टिविटी सीरीज को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 3.12 में हम देखने वाले हैं कॉपर और आयरन का रिएक्शन, जिसमें हमें कॉपर सल्फेट चाहिए। एक सॉल्यूशन बनाएंगे कॉपर सल्फेट का पानी के साथ, उसमें आयरन नेल डाल देंगे, कील डालेंगे लोहे की, और फिर उसको कुछ देर हम छोड़ देंगे। अब इस सेटअप के बाद होने क्या वाला है, इसकी ऑब्जर्वेशन ये आएगी कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसके अंदर आयरन कॉपर को अपने सॉल्ट यानी कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर की जगह ले लेगा और बनाएगा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग होकर उसी सॉल्यूशन में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट या कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले ले, ऐसे रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। The reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or in molten form. This is called displacement reaction. डायग्राम एनसीईआरटी का हम इसमें से देख सकते हैं, जहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल है और कुछ ही देर में वही टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फेट तैयार हो जाएगा और जो सॉल्यूशन था वो कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो जो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्यूशन में। और इसका एक जनरल रिएक्शन या जनरल फॉर्म रहती है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी विल गिव सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। अब यहाँ पर ये वो केस है जहां पर मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव है। लास्ट में हम देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जब मेटल एक दूसरे जितने ज्यादा रिएक्टिव होते जाते हैं हमने उनको उस ऑर्डर में या सीरीज में लगा दिया है। इस सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर लिखा है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे वो उतना ज्यादा लो रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में हमें सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम दिख रहा है, और ये वो मेटल्स हैं जो उनको हमने पढ़ा भी है शुरुआत में ही कि इनको हमें केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ भी क्विक विग्रस रिएक्शंस कर लेते हैं। उसके बाद हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड लास्ट में सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल्स देखने को मिलते हैं। सिल्वर और गोल्ड को ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरीज में यूज करने का भी यही रीजन है कि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये मैक्सिमम चीजों से रिएक्ट, मैक्सिमम रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए ये हमारी स्किन के लिए सेफ है। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। आने वाले लेक्चर्स में हम जब इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हमको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें इनको याद होना जरूरी है इस सीरीज को। सबसे ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, देन रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे डिक्रीज होगी, और लास्ट में है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। So that is it for today's lecture. I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.